उरस के नां ते जबी शरीफ विच अनकरीब एक बदकारी का अड्डा कायम होने वाला, जिस दे इंतजामात वास्ते इन्हां पीरां दा एक मुचडंडा थल पर्वत विच गश्त कर रहे इस वक्त, और लोगों को डंगर कट्ठे कर रहे सी कि इन्हां डंगरां दा गोश्त पीर साहबान ने 5-5 हज़ार का किलो बेचना, डंगर तुहाडे ज़बह करके बेचन दे दो। और जहालत का यह आलम है कि जवान लांदे मुंह कदे नहीं किया, कपड़े गिलाजत नाल भरे हो सन, पैरों के उत्ते मण मण मिट्टी हो सी, मुंह कदे न धोता सी, किबला रू जिन्हों असीं आदे लांदे मुंह कदे न किया सी बदबख्त ने। कुकुड़ काछी चे गड़वा घ्यो वाला या जनाब कट्टा वछा या बकरा ओ जी दरबार शरीफ ते उरस विच ओ हिस्सा रलावण वैना पिया, पीर साहिबान दी खिदमत करन वैना पिया, सारा टब्बर बख्श वैसी हो। और उस बदबख्त की अपनी ये हालत होनी है कि उसके घर रोटी खावन दी नहीं, मां मंजी ते पई है, उहदे इलाज जोगे पैसे नहीं, प्यो दी मंजी धुप ते पई है, छां ते चा के रखने वाला कोई नहीं, बीवी दे तन ते कपड़े कोई नहीं, बच्चे पैरों नंगे वधन, उन्होंने तालीम कोई नहीं, अच्छी खुराक कोई नहीं। ये जनाब बकरा लैके ते छोटा जनाब पीर साहब दियां वाचां तोड़न वास्ते कि जी सारा टब्बर इस नाल बख्शिया वैसी, और लोगों को डराया वैसी कि जी अगर तुसा डंगर न दिते तो तुहाडे डंगर मर वैसन, तुहाडियां बकरियां मर वैसन। और खुदा दे बंदे उन बकरियां दे विच जेड़ी जान है वह भी अल्लाह दे वास्ते है, उन्होंने अल्लाह ना मारे तो कोई नहीं मार सकता। और तुहाडा जी फसल कोई ना उसी पीरां नूं ना देता था, जेड़े वेले ये बदबख्त नहीं है उसले रोजी कौन देना है? क्या तुसा नहीं सोचा नहीं? क्योंकि कुरान दा फैसला वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। और जमीन में कोई चलने फिरने वाला जानदार नहीं है जिसका रिज्क अल्लाह के अपने ज़िम्मे कर्म पर नहीं है, और वो उसके ठहरने की जगह को और उसके अमानत रखे जाने की जगह को भी जानता है। हर बात किताब मुबीन में लिखी जा चुकी है। तो जो रिज्क अल्लाह ने आपके लिए लिखा है वो आपको मिल के रहेगा। तो पीर को देने से रिज्क कैसे बढ़ता है मेरे भाई, आप मुझे बताओ। अल्लाह का वादा सच्चा है या आपकी जिहालत हक पे है कि इनको देने से आपकी रोजी बढ़ेगी? और भाई कुछ नहीं होना, ये तुहाडे जानवरों का गोश्त 5-5 हज़ार का किलो बेचन, मुरीदा तो पैसे बटोर के गड्डियां बजासन, अयाशियां करे सन, चरसा पीसन, बदकारी करे सन। ओ इन्हां दी सलाजीत घटाओ, पैसा घट करो, इन्हां दी सलाजीत घटे जेड़े काम करे ने पैन। ए ताजा हलाल वाली वारदात आ रही तुहाडे सामने, ये इन्हां दे काम है। अगर ये उर्स जायज होवे ना, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप हजरत अब्दुल्ला दा उर्स मनाया, अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दा उर्स मनाया, हजरत सैयदना हाशिम दा उर्स मनाया, अपनी वालदा सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा दा उर्स मनाया, अपने बाप सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दा उर्स मनाया, अपने दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दी दुआए खलील दी वजह तो हुजूर सानू अता होए, क्या सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिहदी वजह तो असी मिलत इब्राहीमी अखवैने हां, क्या उन्हां दा उर्स मनाया गया? क्या सहाबा कराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा उर्स मनाया? क्या सैयदना अबू बकर उमर उस्मान अली दा उर्स मनाया गया? क्या आइमाए अहले बैत सैयदना अली करमुल्लाह वजहू तो लेके सैयदना इमाम हसन हुसैन, अली ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, क्या किसे आइमाए अहले बैत ने अपने अबाओ अजदाद दा उर्स मनाया? इन्होंने एक नवा पखंड बना लिया लोगों को लुटन का। किसी साहबी का उर्स नहीं मनाया गया सिवाय बाबा जी बाबा नासबियत अमीर शाम का उर्स मनाने, ये भी हुण आके ना बिदत शुरू की, उस तो पहले कोई नहीं है। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और तुसी खुद सोचो, उर्स का मतलब है शादी, उरूसा दुल्हन नु आदन, हुजला उरूसी शादी वाला घर या कमरा या शादी खाना, ये फारसी का लफज है हुजला उरूसी। उसनु आदेन कि जिसनु तुसी दुल्हन लैके आने हो तो जिस कमरे च बैठाने हो लिया के अपने खावन दे घर आनी है और सजा के उसनु रख दो, वो हुजला उरूसी है। मैं दसो कि ये उर्स का मतलब तो शादी है। ये बाबा जेड़े दाड़े मोया इदी शादी हुई है। मैं दसो इहदा कहने नाल निकाह पढ़िया गया बाबे दा इजराइल अलैहिस्सलाम नाल या बवाबे दोज़ख नाल, हजरत मालिक अलैहिस्सलाम नाल, किदे नाल निकाह पढ़िया गया जिस नाल इहदी शादी हुई है? अच्छा, जिस दिन मोया उस दिन इन्हें ढोलकियां बजाइयां, उस दिन तो इन्हें संदले बन के पिटिया, हाल हाल इन्होंने घर च, हाय साडा बाबा मर गया, साल गुजरिया हुण जी उर्स हो गया, शादी हो गई है। इन्हें जनाब कट रहा तबले ते ढोलकियां कुट ते कुट।
ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਦਾ ਸੇ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੇ, ਫਲਾਣ ਕਰਦਾ ਸੇ, ਕਦਮ ਬਜਾਣਾ ਸੇ। ਉਹ ਕਦ ਤਲਿਆ ਕੇ ਮੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਮੌਲਵੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਤਬੰਟੂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾ ਸੀ, ਓਹ ਜੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਾਮਤ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਸੀ, ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਨਬੂਵਤ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਵਿਖਾਣੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਕੇ ਟੱਕੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਸੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਉਰਸ ਹੈ, ਤਬਲੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਬਟੋਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਗਰ ਇਹ ਇਤਨੇ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਹਨ, ਇਹ ਇਤਨੇ ਹੀ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨੋਟ ਨਿਕਲਾਉਣ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪੈਣ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਵਾਂ ਦੀ ਸੰਦੂਕੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈਡਾ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਣ, ਉੱਥੇ ਵੱਟੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਦੇ ਨੇ ਵੱਟੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਉਹ ਕੱਚ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਮਰੀਚ ਲੱਭਦਾ ਸਨੋਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਬਵਸੀਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਖਰਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬਲੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਚੰਦਾ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੱਤੀ ਜਲਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗ ਵੰਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖੁਦ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਵਟਾ ਕੇ ਪਿਆ ਬਦਬਖਤ, ਉਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹਾ? ਉਹ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੇ ਅਗਲੇ ਜਵਾਨੀ ਬਖਸ਼ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰਸਾਨ ਵੀ ਐਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੰਮਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਸਨ, ਤਗਾਰੀਆਂ ਚੈ ਸਨ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹ ਹਲਾਲੇ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਜੀਤ ਘਟਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਾਲੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ।